हेलो बच्चों। जो बच्चे इस बार क्लास 11th में हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज है। बहुत ही जबरदस्त झटका लगेगा। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो पकड़ के बैठो, थाम के बैठो, क्योंकि जबरदस्त झटका लगेगा। और झटका झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिया 440 वोल्ट का झटका। ये है भाई कि पहले सब लोग ये सोच रहे थे कि एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, एमसीक्यू में होगा, लेकिन इस बार अब लग रहा है, कंफर्म होने जा रहा है कि अब एग्जाम एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा। क्योंकि पहले तो 2-3 बार पेपर में छपा तो हम लोग भी सोचे कि चलो इग्नोर करते हैं, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अब रेगुलर जब छप रहा है इन्फॉर्मेशन तो ये सच ही है। अंदर के खाने से खबर निकाल के ये अखबार वाले छाप दे रहे हैं कि इस बार देखो यहाँ साफ लिखा है कि जैक का प्रस्ताव, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। जो स्कूली परीक्षा विभाग है उसने एक और बदलाव कर दिया। क्या किया है? 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो है 2 टर्म में होनी और दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि जो बच्चे क्लास 11th में है, क्लास 8 में है और क्लास 9th में है, उनकी परीक्षा 2 बार ली जाएगी, 2 टर्म में। एक परीक्षा अलग टर्म में होगी और फिर दूसरी अलग टर्म में होगी, और दोनों का पैटर्न अलग अलग रहेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो, इसका मतलब जो बच्चे अभी क्लास 11th में है बाबू लोग, उनको 2 एग्जाम देना होगा। पहला टर्म 1 का एग्जाम देना होगा और दूसरा टर्म 2 का एग्जाम देना होगा। और आपको बताते चले कि टर्म 1 का जो पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, पैटर्न जो टर्म 1 का है वो अलग है और टर्म 2 का अलग है। तो यहाँ साफ है कि टर्म 1 कब लिया जाएगा, तो जनवरी महीने में ली जाएगी टर्म 1 की परीक्षा। जनवरी में होगी टर्म 1 की परीक्षा और टर्म 1 जो है 40 अंकों का होगा। 40 नंबर का टर्म 1 है। कितने नंबर का होगा बाबू? 40 नंबर का होगा। तो समझदारी अब इसी में है बाबू लोग कि पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बड़ा आसान था, बिना पढ़े मार देते थे किसी से पूछ के। 2 का डी, 3 का सी, 9 का 4, 9 का बी, इस तरह हम लोग तुरंत मार देते थे। सब्जेक्टिव जो टर्म 1 है यही दे दिया है सब्जेक्टिव। टर्म 1 की परीक्षा ही सब्जेक्टिव होगी, यहाँ साफ लिखा है। और टर्म 2 की परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगी। टर्म 1 की परीक्षा सब्जेक्टिव होगी और टर्म 2 की परीक्षा जो है वो, याद रखिए यहाँ क्या लिखा है, जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव। दोनों टर्म की परीक्षा पैटर्न अलग अलग होगी। एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर, मतलब उत्तर पुस्तिका का मतलब जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है टर्म 1 का, वो सब्जेक्टिव मोड में होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये एमसीक्यू का जमाना खत्म, लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा लिखने पर आदत बनाइए, लिखने को बढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे रिलैक्स मूड में थे कि हमारा तो एमसीक्यू एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है, आप सब्जेक्टिव लिखिए। तो जनवरी में सब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका पर और दूसरा फरवरी महीने में होगा जो ओएमआर पर होगा। यानी टर्म 2 की परीक्षा ओएमआर में होगी। तो टर्म 2 की परीक्षा फरवरी में, टर्म 1 की परीक्षा जनवरी में। टर्म 1 की जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी और टर्म 2 की परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी। और दोनों को मिला के जो मार्क्स आएगा उसका इवेल्यूशन होगा। यहाँ देखिए लिखा है कि आंतरिक मूल्यांकन सभी विषय का 20 नंबर, 40 और 40 80 नंबर की परीक्षा होगी। दूसरा, अभी तक ये होता आ रहा था कि एक ही दिन में अकाउंट्स और बीएसटी का एग्जाम हो जाता था, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम। तो इसका मतलब 40 नंबर और 40 नंबर 80 नंबर और 20 नंबर इंटरनल। और यहाँ लिखा है रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्तांकों के आधार पर रिजल्ट अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल महीने में रिजल्ट आएगा, दोनों जो टर्म के नंबर आएंगे उनको जोड़ के। इसका मतलब दोनों टर्म में पास होना आपको जरूरी है, दोनों टर्म में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जो कि अब CWH ऑनलाइन एकेडमी हो गया है, यहाँ पे आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का, तीनों का ऑफलाइन और ऑनलाइन, चाहे आप हाइब्रिड में पढ़िए, हाइब्रिड का मतलब ऑफलाइन भी पढ़िए साथ ही साथ ऑनलाइन भी मिलेगा, और एक प्योर ऑनलाइन बैच है। दोनों बैचेज चल रहे हैं। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की और आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे अभी भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगर आप अभी तक कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, CWH ऑनलाइन एकेडमी। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। रजिस्टर में जाएंगे, पूरा डिटेल भरिएगा, वहां एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो अपना फोन मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास कैटेगरी आता है। कैटेगरी में आप अगर स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो जैक आर्ट्स चुनेंगे, साइंस के हैं तो जैक साइंस चुनेंगे, कॉमर्स के हैं तो जैक कॉमर्स चुनेंगे। ठीक है।
और आप जिसके भी स्टूडेंट वहां जाएंगे उसके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको पेड कोर्स में हर सब्जेक्ट का 11th क्लास का कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है। अगर साइंस में आप अभी 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट फी 2500 रुपये लग रहा है सारा सब्जेक्ट के लिए, पांचों सब्जेक्ट के लिए पूरे कोर्स का 2500 रुपये, एक सब्जेक्ट का 500 रुपये लगेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का भी 2500 है पांचों सब्जेक्ट का। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है बाबू तो आर्ट्स वाला स्टूडेंट का 1999 लग रहा है, 1999 याद रखिएगा। तो साइंस का 2500 लग रहा है 11th क्लास के लिए, कॉमर्स का 2500 लग रहा है और आर्ट्स का 1999, पांचों सब्जेक्ट का ऑनलाइन बैच का लग रहा है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन बैच करेगा तो ऑफलाइन बैच में थोड़ा इसमें 2000 रुपये बढ़ जाएगा, 2-2000 सब में ऑफलाइन बैच का बढ़ जाएगा। तो ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो 2-2000 और बढ़ जाएगा, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको इतने में कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, क्योंकि जब सब्जेक्टिव मोड में परीक्षा होगी तो आप लिख नहीं पाइएगा अगर आप सही से नहीं पढ़े तो। इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, बेहतर बनाइए और हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़िए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अगर थोड़ी भी कमी है, अगर लगता है कि हमको कोई सपोर्ट का जरूरत है तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए बाबू लोग। ये शॉकिंग न्यूज आपके लिए था, इसलिए लगा कि इसका वीडियो बना के बच्चों को समझा दिया जाए ताकि उनको पहले से पता चल जाए कि क्या परिस्थितियां आने वाली है आने वाले समय में। थैंक यू।